वेलकम बैक। आपको बताएं, पंजाब सिंध समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। जुनूबी पंजाब में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश, मौसम खुशगवार। तेज हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, खानेवाल, रावलाकोट, कंगनपुर, हरीपुर, चकवाल, हाफिजाबाद, 18 हजारी में भी बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुतासर। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर अशाइया दिया गया। अशाइये में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। सदर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। बिजली सारिफीन पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए हुकूमती काविशें रंग लाने लगी हैं। वफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहदों के बाद मजीद 11 IPPs टैरिफ में कमी के लिए रजामंद हो गए हैं। नेपरा में अलग अलग दरखास्तें दायर। अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाअत करेगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। बिजली सार्फिन पर महंगी तरीन बिजली का बोझ कम करने की कोशिशों में अहम पेशरत। वफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहदों के बाद मजीद 11 IPPs ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। कमी की मंजूरी की सूरत में बराह रास्त फायदा सार्फिन को पहुंचेगा। नेपरा अथॉरिटी में दायर 2 अलग अलग दरखास्तों के मुताबिक बेगास पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगाए जाने वाले 2 IPPs ने अथॉरिटी से टैरिफ पर नजरसानी की दरखास्त की है। टैरिफ में कमी के लिए IPPs और सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में एक मुश्तरका दरखास्त दायर की है और नेपरा 16 अप्रैल को इन दरखास्तों पर समाअत करेगा। दोनों दरखास्तों पर नेपरा अथॉरिटी समाअत में बेगास पावर प्लांट्स ने टैरिफ फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट का जायजा लेगी, जबकि नेपरा इसमें से पहले 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 7 IPPs ने दरखास्त जमा करवाई थी। वफाकी काबीना ने इन IPPs के साथ दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में नजरसानी मुआहदों की मंजूरी पहले ही दे दी थी। पाकिस्तान की मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल काबिल पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने को तरजीह देने लगे हैं। ब्यूरो ऑफ ओवरसीज एंड इमिग्रेशन ने कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी है। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से जाहिदा राव की इस रिपोर्ट में। मुल्क की मुआशी हालत न सुधरने के बायस परदेश जाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। हुनरमंद पाकिस्तानी वतन में रहने के बजाय मुल्क छोड़कर जाने को तरजीह देने लगे। कौमी असम्बली में ब्यूरो ऑफ ओवरसीज एंड इमिग्रेशन की रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जनवरी 2022 से मार्च 2025 तक 25 लाख हुनरमंद पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क जाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाया। अदादोशुमार में तालीमी वीजा, सियाहती, मजहबी और बिजनेस वीजा वाले अफराद शामिल नहीं हैं। बैरून मुल्क रोजगार की तलाश के लिए जाने वालों की तादाद में गुज़श्ता 3 सालों से मुसलसल इजाफा हुआ है। मजीद हुनरमंद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार दिलवाने के लिए मुआहदे किए जा रहे हैं। सऊदी और कतर के साथ 30 से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनियों ने हुनरमंद पाकिस्तानियों को भिजवाने के मुआहदे किए। ये सिर्फ इन अफराद का रिकॉर्ड है जो सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड होकर कानूनी तरीके से गए। डंकी के जरिए और आजाद वीजे से जाने वालों का रिकॉर्ड इसमें शामिल नहीं। महंगाई ने तालीम को भी ना छोड़ा। सामान तहरीर और मुताले की कीमतें 100% तक महंगी हो गई हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने वालिदैन के लिए बच्चों की तालीम का हुसूल मुश्किल बना दिया। कॉपी, पेंसिल और दीगर स्टेशनरी की बढ़ती कीमतों से शरह खवानदगी के गिरने के इम्कानात हैं। इस्लामाबाद से अरशद शाद रिपोर्ट कर रहे हैं। आइन की शिक 25 के मुताबिक 5 साल से 16 साल तक की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। नए तालीमी साल का आगाज हो चुका है और बच्चों को नई किताबें, कापियां दिलाना वालिदैन किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। बच्चों का तालीमी निसाब खरीदने निकले कई वालिदैन महंगाई के बायस अपने बेबसी का रोना रो रहे हैं। मुल्क में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद पहले ही बुलंद तरीन सतह पर है। कीमतों का बढ़ना इसमें मजीद इजाफा करेगा। वालिदैन कहते हैं हर शय महंगी है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बच्चे पढ़ाना मुश्किल तरीन हो गया। अब तो बच्चे स्कूल से निकालने पड़ेंगे। दुकानदार कहते हैं महंगाई से कारोबार मंदा है। पाकिस्तान में कुछ नहीं बन रहा। हर शय दरामद कर रहे हैं, इसलिए कीमतें ज्यादा हैं। हर एक चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, तो ज़ाहिर है मिडिल क्लास पे जो है ज़रा जो पहले बुक थी वो
100-200 की थी, अभी 500-700 की है। शहरी कहते हैं रियासत मुफ्त तालीम देने की अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। स्टेशनरी की कीमतों में 100% तक इजाफे ने मिडिल क्लास के लिए बच्चों की तालीम निहायत मुश्किल बना दी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सस्ती स्टेशनरी फराहम करने के लिए फौरी इकदामात करे। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची में हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है और अब गाड़ी के मालिक भी जिम्मेदार होंगे। न सिर्फ ड्राइवर मालिक बल्कि गाड़ी के मालिक के हवाले से मुकदमा भी दर्ज होगा। 2 रोज़ में 180 से ज़ायद बड़ी गाड़ियां जब्त की गई हैं। बदकिस्मती से कुछ लोग इस मामले को सियासत का रंग दे रहे हैं। शहर में हैवी गाड़ियों के ड्राइवर्स के डोप टेस्ट भी किए जा रहे हैं और जो गाड़ियाँ चलाने की कॉल देते हैं वो कराची के साथ मुखलिस नहीं हैं। पंजाब हेल्थ अलायंस का निजकारी के खिलाफ मॉल रोड पर एहतजाजी धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद देखेंगे लाहौर से मोहम्मद अली नासिर की ये रिपोर्ट। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स समेत एपका मुलाजमीन ने माल रोड पंजाब असेंबली के सामने एहतजाजी धरना दे रखा है। हुकूमत के खिलाफ दिन भर खूब नारेबाजी जारी रही। धरने के बायस माल रोड की ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। हुकूमत की तरफ से कोई भी मुज़ाकरात करने न पहुंचा। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी के साथ साथ प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी आवेजा किए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि BHU के बाद अस्पतालों की निजकारी भी जारी है। YDA के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी ने जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल की OPD बंद करने का ऐलान कर दिया। आज हमने ये लाहे अमल तय किया है कि धरना इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। आज हमने केनार रोड पे रैली निकाली है, इसी तरह कल हम फिरोजपुर रोड पे निकाल रहे हैं और फिर जे रोड पे निकाली जाएगी। साथ साथ हमने लाहौर जनरल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल की आउटडोर सर्विसेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल करना चाहती है, जो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर रखा है। मोहम्मद अली नासिर, ABN न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। PTI चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के दरमियान तनाव भी शिद्दत इख्तियार करने लगा है। PTI की पार्लिमानी कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली भी आमने सामने आ गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। PTI में इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। PTI चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी तनाज़े में शिद्दत। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में बहस। हमाद अजहर के इस्तीफा पर मियां अजहर की तनकीद। PTI की पार्लिमानी कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली भी आमने सामने आ गए। पंजाब के अरकान असेंबली की सलमान अकरम राजा और बानी PTI की बहनों की हिमायत खैबर पख्तूनख्वा के MNAs चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े हो गए। सलमान अकरम राजा पर तनकीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं सलमान अकरम राजा को गुस्सा शायद ये था कि वो क्यों नहीं गए और हम क्यों चले गए। बुजुर्ग सियासतदान रुकने कौमी असेंबली मियां अजहर बोले हमाद अजहर ने इसलिए इस्तीफा दिया कि आजम सवाती ने गलत शिकायत लगाई। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में तकरार। आतिफ खान कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान से सवाल किया आपने बिल पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद मेरे खिलाफ महाज बनाए गए। कोई मुझे कहता है कि टिम्बर माफिया है। सेनेटर आजम सवाती बोले जिस आग में मैं खड़ा हूं कोई बानी के सामने नहीं खड़ा हो सकता। उन्होंने कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए 5 से 6 बार गया था। 2 बार मुलाकात के लिए पार्टी लीडरशिप ने नाम भेजा था। बानी ने कहा आजम तुम्हें इजाज़त है, तुम बात करो, तुम मेरे वफादार साथी हो। बानी ने कहा कि डील नहीं करूँगा, ना ही डील मेरा काम है। आइंदा आने वाले बुध को एक ख़ास शख्सियत से मिलने वाला हूँ। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर सदर के ऑफिस से लेटर जारी होता है। इरसा इसके मुताबिक एक्शन लेता है। मरीम नवाज आर्मी चीफ इसका इफ्तिताह करते हैं। इस वक्त तक की इनकी खबरें नहीं थीं कि 8 जुलाई 2024 से मार्च तक ये कहाँ थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला इलेक्शन से पहले कर लिया था। ये फैसला इस इलेक्शन के लिए था, अगले इलेक्शन का फैसला उसी टाइम होगा। वो सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। 7 फरवरी 2024 को एक्निक मीटिंग में नेशनल इरिगेशन नेटवर्क और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट से समरी आई है। 7 फरवरी 2024 को समरी मंजूर कर ली जाती है।
हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कैसे एहतजाज किया जाए, पीटीआई और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। पीटीआई और इत्तेहादी ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि पीटीआई को हुकूमत के पास पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़ा दिए जाने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़। कमेटियों से इस्तीफ़े के ऊपर पीटीआई पार्लिमानी पार्टी एक पेज पर ना आ सकी। पेशावर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 30वां इजलास में काबीना अराकीन, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है काबीना इजलास में सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए फ़ंड की फराहमी की मंजूरी दी गई है। काबीना इजलास में नए तालीमी साल में दाखिला लेने वाले बच्चों को मुफ्त बस्तों की फराहमी का भी उसूली फैसला किया गया है। काबीना इजलास में प्रिंट टीचर काउंसिल के लिए सालाना फंड 5 अरब से बढ़ाकर 7 अरब करने की मंजूरी भी दे दी गई है। नौजवानों को फन्नी महारत के मौके फराहम करने के लिए इंटर्नशिप रूल्स की मंजूरी भी दे दी गई है। रूल्स के मुताबिक और मंजूरी से नौजवानों को कारखानों में काम सीखने के मौके फराहम होंगे। काबीना ने दीनी मदारिस के लिए मुख्तस ग्रांट की रकम 30 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन करने की मंजूरी दे दी। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन एक्ट 2025 की मंजूरी भी दे दी गई। नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।